अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेल वाल। आज हम सेल वाल देखेंगे, सेल वाल कहाँ पे प्रेजेंट होती है और सेल वाल के स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले जो सेल होता है, सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उनको आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है और एक सेल वाल होती है। अब ये जो सेल वाल होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, फंजाई और बैक्टीरिया सेल और एल्गी में प्रेजेंट होती है, और ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। सेल वॉल इज अ स्ट्रक्चर लेयर द सराउंडिंग सम टाइप ऑफ अ सेल। सेल वॉल जो होती है सराउंड होती है सेल में। सेल के आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। सेल वॉल इज द प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल में, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल इज द प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल एंड फंजाई सेल। अब सेल प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल जो होती है इसको नॉन लिविंग मटेरियल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें खास किस्म की एंजाइम्स एक्टिविटीज़ नहीं होती है, डेड होती है, यानी कि इसको डेड भी कहा जाता है। अब इसको डेड क्यों कहा जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चोट लग जाती है तो इसकी रिपेयरिंग नहीं होती, इसलिए इसको डेड कहा जाता है, डेड सेल वॉल कहा जाता है। और सेल वाल जो होती है, सेल वाल को कौन बनाता है? जो एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है सेल में, गोलाजी बॉडी जिसे कहा जाता है, वो सेल वाल को बनाता है। अब सेल वाल की हम बात करेंगे। जो प्लांट, बैक्टीरिया और फंजाई सेल में जो सेल वाल होती है, इनकी डिफरेंट कंपोजिशन होती है, डिफरेंट कंपोजिशन से ये बनी हुई होती है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की सेल वाल की कंपोजिशन पे, यानी कि बैक्टीरिया सेल वाल किससे बनी होती है? कंपोज्ड ऑफ शुगर, अमाइनो एसिड। अब ये जो बैक्टीरिया की सेल वाल होती है, इसमें शुगर और अमाइनो एसिड होते हैं, इसलिए इसको पेप्टाइड ग्लोकिन जीन कहा जाता है, इससे बनी हुई होती है। अब हम बात करते हैं फंजाई सेल वाल की। अब फंजाई की सेल वाल कैसी होती है? फंजाई की जो सेल वाल होती है वो केटिन, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन से बनी हुई होती है। उसके बाद प्लांट सेल वाल की हम बात करें। प्लांट सेल वाल सेल्यूलोज से बनी होती है, और प्लांट सेल वाल के थ्री लेयर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होती है मिडिल लेमिना, और दूसरी होती है प्राइमरी सेल वाल, और थर्ड होती है सेकेंडरी सेल वाल। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मिडिल लेमिना पेक्टिन और सेल्यूलोज बनी होती है। पेक्टिन किसे क्या कहा जाता है? पेक्टिन फॉर एग्जांपल सीमट है। सीमट क्या करता है? ईंट को कंबाइन करता है, ईंट को दूसरे से जोड़ता है। इसी तरह पेक्टिन भी उसे कहा जाता है। और जो प्राइमरी सेल वाल है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। सेकेंडरी सेल वाल इज द मेड ऑफ द थिक। ये क्या होती है? थिक होती है और रफ मटेरियल ऑफ सेल्यूलोज और हार्ड और लिग्निन। इसको लिग्निन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वाटर प्रूफ होती है। ये ज़्यादातर कहाँ पे रेशम जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, सेल जाइलम क्या करता है? वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है? फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। और ये जो जाइलम के टाइप्स होते हैं विसल्स और ट्रैकिल्स में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे हम थोड़ा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। हम डायग्राम के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ पे और कैसे प्रेजेंट होती है और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। अब यहाँ पे ये मैंने दो सेल यहाँ पे शो किए हुए हैं, एक ये वाला सेल है और एक ये वाला सेल है। ये सिर्फ मैंने एक ही सेल शो किया हुआ है समझाने के लिए आपको, और ये वाला दूसरा सेल है। अब यहाँ पे ये आपको सेंटर में एक लेयर नज़र आ रही है। एक तो ये जो सेल वाल होती है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। अब उसमें भी क्या होते हैं कि 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो फर्स्ट वाली है इसको क्या कहा जाता है? इसको मिडिल लेमिना कहा जाता है। ये वाली जो होती है ये क्या करती है? एक सेल को दूसरे सेल से अटैच करती है आपस में। अब यहाँ पे एक ये वाला सेल है, ठीक है, ये वाला सेल है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, ये वाले ऑर्गेनल से। अब यहाँ पे ये जो सेल है ना, सेल वाल मिडिल लेमिना, अब यहाँ पे दूसरा ये सेल है। अब इन दोनों को ये क्या कर रही है? कंबाइन कर रही है, आपस में अटैच कर रही है।
मिडिल लेमिना, ये क्या है? ये आउटर होती है। सबसे पहले ये वाली लेयर होती है जो एक सेल को दूसरे सेल से कंबाइन करती है। और ये किस चीज़ से बनी होती है? पेक्टिन और सेल्यूलोज और कैल्शियम मैग्नीशियम से बनी होती है। अब बात करेंगे प्राइमरी सेल वाल की, जो सेकंड सेल वाल होती है प्राइमरी सेल वाल। अब प्राइमरी सेल वाल किस चीज़ से बनी होती है? सेल्यूल और हेमीसेल्यूल्स। अब यहाँ पे हम चलते हैं डायग्राम पे। अब यहाँ पे जो ब्लैक लाइन में नज़र आ रही है, ये जो सेकंड नंबर पे है ब्लैक वाली, ये क्या है? ये है प्राइमरी सेल वाल। ये प्राइमरी सेल वाल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये जो मिडिल लेमिना है इसके इन होती है प्राइमरी सेल वाल। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल वाल। अब पहले तो हम समझेंगे कि सेकेंडरी सेल वाल कहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब ये जो सेल है, सेल में ये फर्स्ट वाली बाउंड्री, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये वाली फर्स्ट वाली जो बाउंड्री है, इसको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी सेल वाल। ये सेकेंडरी सेल वाल है, इसमें इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। ये वाली फर्स्ट जो है वो सेकेंडरी सेल वाल है, यानी इसको हम थर्ड कहेंगे। फर्स्ट वाली मिडिल लुमिना है, सेकेंड वाली प्राइमरी और थर्ड वाली क्या है? ये सेकेंडरी सेल वाल है। अब ये जो सेकेंडरी सेल वाल है, सेकेंडरी सेल वाल यहाँ पे जो नज़र आ रही है, सेकेंडरी सेल वाल ये क्या क्या होती है? ये थिक होती है और ये क्या होती है? वाटर प्रूफ होती है, जिसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको लिग्निन भी कहा जाता है। अब ये क्या करती है? प्लांट को क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट देती है। अब मैकेनिकल सपोर्ट देती है, उसके बाद ये जो जाइलम होते हैं, जाइलम के जो ट्रैकल और विसल्स होते हैं, वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होती है। रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। सेल वाल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सेल वाल की जो फंक्शन है, सेल वाल के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, वो क्या करती है? सेल को क्या देती है? स्ट्रक्चर देती है, प्रोटेक्शन देती है और सपोर्ट देती है। उसके बाद हमने कौन कौन से पढ़े? बैक्टीरिया सेल वाल की कंपोजिशन पढ़ी, फंजाई सेल वाल की कंपोजिशन पढ़ी, और हमने क्या पढ़ा? 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स पढ़ी। आई होप कि आपको हमारा वीडियो समझ आया हो। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।